हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे क्लासेस। सो गाइस, चलिए आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि फिजिक्स का जो पेपर होता है वो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं कितने सेक्शन होते हैं क्वेश्चन में और उनमें कितने और करके क्वेश्चन होते हैं, कुछ बिना ऑप्शनल भी होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल होते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और पेपर की टाइमिंग कितनी होती है, पेपर कितने नंबर के होते हैं इस यूपी बोर्ड के एग्जाम में। और जल्दी आप लोग का एग्जाम शुरू होने वाला है, होगा, इसलिए मैंने ये सोचा कि आप लोग को पेपर के बारे में एक बार बता दिया जाए। पेपर के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है जो फिजिक्स का पेपर है, यूपी बोर्ड के फिजिक्स के पेपर एग्जाम पेपर में आपको टाइमिंग कितने की मिलती है। मेन पॉइंट ये है कि आपको इतने टाइम के अंदर उन सारे क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। सो गाइस, आपको जो टाइमिंग मिलती है वो 3 घंटा 15 मिनट 3 आवर 15 मिनट की आपको टाइमिंग दी जाती है, जिसमें से आपको 15 मिनट जो है आपका 15 मिनट जो है आपका इसमें आपको एग्ज़ाम का पेपर जो है फिल करने में, आपका एग्ज़ाम पेपर फिल करने में आपका 15 मिनट लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब इस 15 मिनट में आप एग्ज़ाम पेपर फिल करने के बाद आपको पेपर भी जो मिलते हैं, अब उस पेपर को रीड करने में आप इन 15 मिनट के अंदर आपको एग्ज़ाम का पेपर जो है, एग्ज़ाम कॉपी को फिल करना रहता है, नाम वगैरह रोल नंबर सब कुछ फिल करना रहता है। और उन्हीं 15 मिनट में आपको पेपर की रीडिंग भी करनी रहती है। गाइज, मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि आप पेपर की रीडिंग को करिएगा मत, क्योंकि पेपर रीड करने के बाद आपके मन में एक सवाल उठता है, मैं तो ये क्वेश्चन आ रहा है, हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। हम जब ये एक क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा, तब यहाँ पे आपका माइंड जो है वो निगेटिविटी की ओर चला जाएगा कि इसको मैं कैसे करूँगा। इसमें नहीं दिमाग लगेगा कि हाँ हमको ये आ रहा है, मैं इस पर कर लूँगा। आपको ये सोचना रहेगा ये यार, ये तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, एक आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो इससे जो होता है आपका पेपर जो है वो खराब हो जाता है। पेपर में सबसे पहली बात है कि आपको पेपर रीड नहीं करना है। आपको 15 मिनट मिल रहा है, आराम से फिल कीजिए, बैठिए शांति से। जहाँ आपका 3 बजे स्टार्ट होगा, वहाँ 3 घंटे पेपर में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। 15 मिनट तो आपके खत्म हो गए, बचे आपके 3 घंटे। अब आपको जो है 3 घंटे में सबसे पहले आपका क्वेश्चन रहेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको कुल टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 6 क्वेश्चन जो हैं 1 2 3 4 5 है। अब ये जो 6 क्वेश्चन जो हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, केवल टिक करना रहता है। अब इसे आपने कर लिया। अब टोटल नंबर हो गए 6 नंबर के सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे एक एक नंबर के होते हैं। अब बारी आती है सेक्शन बी की। सेक्शन बी में जो है आपको 6 क्वेश्चन उसमें भी दिए जाते हैं, और वो सारे एक एक नंबर के ही होते हैं। ये भी जो क्वेश्चन है एक एक नंबर के आते हैं, और इनका जो टोटल मार्क्स होगा वो भी 6 ही होगा। और लेकिन ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन। अब बारी आती है सेक्शन सी की। अब सेक्शन सी में आपको टोटल क्वेश्चन 4 मिलते हैं। अब 4 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन सी में। अब सोचते ये टोटल हो गए आपके 8 नंबर। इसमें अब ये आपका शॉर्ट्स हो गया। अब बारी आती है सेक्शन डी की। सेक्शन डी में आपके टोटल क्वेश्चन 5 होते हैं, और आपको जो क्वेश्चन की नंबरिंग होती है वो 3-3 नंबर के क्वेश्चन 5 ठो पूछे जाते हैं सेक्शन डी के अंतर्गत। ये आपके टोटल होंगे 5 या 15 नंबर के। अब बारी आती है सेक्शन ई की। सेक्शन ई में जो है आपको 5 क्वेश्चन तो दिए जाते हैं। अब इस 5 क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन तो आपको दिए जाएंगे, लेकिन ये जो 5 क्वेश्चन है, इसमें से जो क्वेश्चन 2 रहता है, इसमें आपको और करके एक और ऑप्शन मिल जाता है, एक न्यूमेरिकल रहता है, एक और थ्योरी रहता है। आप चाहे तो क्वेश्चन 2 में एक ही करना रहता है, 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, 2 और करके एक और क्वेश्चन दिया जाता है। टोटल क्वेश्चन 6 रहता है, लेकिन करना आपको 5 ही रहता है। ये भी आपके नंबर हो जाते हैं, 3-3 नंबर के पूछे जाते हैं। अब बारी आती है सेक्शन एफ की। सेक्शन एफ में जो है आपके 4 क्वेश्चन होते हैं, और चारों जो है 4 क्वेश्चन आपको करना रहता है, और ये जो चारों हैं आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, ये जो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चारों में आपको ऑप्शन मिलेगा, एक थ्योरी रहता है, एक न्यूमेरिकल रहता है, एक थ्योरी रहता है, एक न्यूमेरिकल रहता है। आप चाहे तो थ्योरी भी कर सकते हैं, आप चाहे तो और करके पूछा जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन 1 है, तो इसके अंदर भाई ये चौथा मैं क्वेश्चन जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन 1 आपको दिया गया है। अब इसके अंदर आपके ए और बी करके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इन दोनों में से आपको किसी एक को करना है। इसी प्रकार से आपको 3 क्वेश्चन और मिलेंगे ये सेक्शन एफ में और करके। ये आपके 5-5 नंबर, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, और ये आपके हो गए 20 नंबर। इस प्रकार से आपके टोटल नंबर हो गए, टोटल 70 नंबर के पेपर पूछे जाते हैं, टोटल 70 नंबर के पेपर होते हैं। और बाकी का जो 30 नंबर जो है वो आपको मिलता है स्कूल से, आपके कॉलेज से ही आपको 30 नंबर का प्रैक्टिकल से मिलता है। और टोटल नंबर होंगे इस प्रकार से आपका 100 नंबर का फिजिक्स जो है तैयार हो गया। ये था, मैं पेपर समझाया हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो फिजिक्स से रिलेटेड, किसी भी प्रकार का किसी भी टाइप का दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं।